स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाइए भाई, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ना, वो आ चुकी है। आप सभी को पता ही होगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या-क्या ज़रूरी हैं, और इसके साथ-साथ जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपके सामने दिया गया है, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, क्योंकि नोटिफ़िकेशन हमने पूरा पढ़ा हुआ है, बस आपको बताना भर है। बताने में जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, एज लिमिट जो काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई से की जा रही है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो जनरल कैटेगरी के या किसी भी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मेल कैंडिडेट, उनके लिए 22 ईयर, 18 से 22, मिनिमम 18 आपकी हो जानी चाहिए 1/7/2023 को। ठीक है? एक चीज़ मैं आपको ये सारी जानकारी देने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, है ना? तो आप सभी लोग, हमारा ऐप है प्रूव कर एग्जाम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। वहाँ पर कुछ नोट्स फ्री भी मिलेंगे, कुछ आपको अगर पेड भी मिलेंगे तो मुश्किल से 25 या 30 रुपए के सारे पीडीएफ नोट्स फाइल वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो 20-25 रुपए में तो हर कोई ले सकता है। आप लोगों के लिए जानकारी है, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? 1-2-4 दिन में आपको वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हो सकता है आज ही हो जाए। मिनिमम एज की बात करूँ तो 18 ईयर है, मैक्सिमम की बात करूँ तो 22 ईयर मेल के लिए, 25 ईयर फीमेल के लिए। अब मैं बात करूँ, जर्नल को तो छूट नहीं मिलती है, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए छूट होती है 5 ईयर की। इसके साथ-साथ महिलाओं के लिए कितनी छूट होती है? 25 यहाँ पर दिया गया है, लगभग 31 ईयर तक उनका फॉर्म पड़ जाएगा। अगर प्रेज़ेंट टाइम में, वो मैं सीधी-सीधी भाषा में बात करूँ, 31वें साल में चल रहे होंगे और आपका जो बर्थडे होगा, बर्थडे जिसको बोलते हैं, वो अगर इसके बाद का होगा तो मतलब जून का ना हो बस। आप जैसे 31वें साल में चल रहे हैं, आपका बर्थडे जो है 2023 में ही हुआ हो, लेकिन जुलाई में हुआ हो या अगस्त में या सितंबर में हुआ हो, तब भी आपका फॉर्म पड़ जाएगा, मोटा-मोटी आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो इसके बाद में जो लड़के हैं, उनका लगभग आपको बता दूँ 28 ईयर तक रहता है। अगर बच्चों का जो 28 ईयर जिनकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई के बाद की है, वो ये समझ सकते हैं 1/7/2023, है ना? तो जो बच्चे ये वाले हैं, इनका भी फॉर्म पड़ जाएगा। इसके पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर एज लिमिट से बाहर हो जाएगा। एक सीधा-सीधा आप बात समझ सकते हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ, छूट के बारे में तो सभी को पता है, वैकेंसी भी पता है, 60,244 है। ओबीसी के पद पता है, जनरल के, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और टोटल। इसके बाद में अगर बात करूँ जनरल कैंडिडेट के और जनरल ओबीसी एससी की बात करूँ, मेल कैंडिडेट की, तो हाइट जो रहती है वो 168 सेंटीमीटर रहती है। इसके साथ-साथ मेल एसटी की बात करूँ तो इनकी 160 ही माँगी जाती है। फीमेल की 152 माँगी जाती है और एसटी फीमेल 147। चेस्ट 79-84 होता है। मेल एसटी का 77 से 82 होता है और ओबीसी जनरल एससी वालों का 79-84। फीमेल का चेस्ट जो है नहीं मापा जाता है। ठीक है? रनिंग की बात करूँ तो 4800 मीटर 25 मिनट का समय रहता है और 2400 मीटर 14 मिनट का समय रहता है लड़कियों के लिए। ठीक है? तो आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है भाई? आगे भी देखते हैं। चलो भाई, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग पाएँगे, ऑनलाइन की डेट की बात करूँ तो 27 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएँगे। सिलेबस आपको बता देता हूँ, नोटिफ़िकेशन में तो वही सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि नोटिफ़िकेशन हमने सारा का सारा पढ़ा हुआ है। जैसे जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है? जैसे कई बच्चे होंगे जिनके पास में जाति प्रमाण पत्र, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिनका लगता है, हम सभी का नहीं कह रहे, जैसे जनरल कैंडिडेट्स का नहीं लगता है। बाद बाकी जिनका लगता है वो कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल
2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से पहले का ना हो, अप्रैल से बाद में बना हो, यानी चौथे महीने में बना हो चलेगा, लेकिन मार्च में ना बना हो। भले आपका 1 अप्रैल 2 अप्रैल को बना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आया हो, इसके पहले का ना हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, सेम इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस भी आपके पास जो लोग लगाते हैं उनके पास होना चाहिए। और मैं बात करूँ जिसके पास नहीं है जाति प्रमाण पत्र, अगर वो आजकल में ऑनलाइन किए हैं, तो हम उनसे ये भी कहेंगे कि मूल निवास भी ऑनलाइन कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास मूल निवास निवास भी साथ में ही होगा तो ये रहेगा कि आगे चल के फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ठीक है, दिक्कत तब नहीं होगी जब आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको तब दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो ऐसे आप समझ लीजिए। चलो, अब हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिलेबस की थोड़ा बात कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे जल्दी से, है ना? समय ज़्यादा नष्ट नहीं करना है। जैसे आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस का हमारा पेपर रहता है, और इन 150 क्वेश्चंस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। देखो, और चीज़ आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 050 नंबर्स की, है ना? यानी आप ये कह सकते हैं 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन सही वाला भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सामान्य ज्ञान की बात करूँ तो अगर देखें आप, सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान भी पूरा आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति भारतीय, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, पूरा उत्तर प्रदेश के संगठन, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आतंकवाद, पड़ोसी देश, है ना? सम्मान, राजधानी, मुद्राएं, दिवस, अनुसंधान, पुस्तकें, हर चीज। पूरे जीके अगर देखा जाए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी-सी बात। सामान्य हिंदी की बात करूँ तो इसमें आपसे क्या साहित्य पूछा जाता है। इसके बाद साहित्य के अलावा सारी चीज़ें, चाहे मुहावरे हों, चाहे लोकोक्तियाँ हों, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे समास हो, रस हो, हर चीज़ आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर। प्रत्यय, संधि, समास, वचन कारक, शुद्ध करना, लिंग, है ना? शुद्ध अशुद्ध सारी चीज़ें, लेखक, उनकी रचनाएँ, हिंदी भाषा पुरस्कार, सब चीज़। पूरी हिंदी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा जो आपसे पूछा ना जाए। संख्यात्मक एवं मानसिकता में क्या है, मानसिक योग्यता में इसमें क्या रहेगा, पूरी गणित रहेगी। चाहे आप सरलीकरण की बात करें, संख्या पद्धति की बात करें, लासा-मासा, अनुपात, समानुपात, कार्य समय, चक्रवृद्धि, लाभांश, प्रसस्तता, साधारण ब्याज, पार्टनरशिप, औसत, समकार, मेंसुरेशन, है ना? पूरी गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आपके पास में एस डी यादव की बुक है तो सबसे अच्छा। एस डी यादव की बुक से पढ़िएगा आप लोग, और नहीं भी है तो आर एस अग्रवाल भी चलेगा। क्योंकि क्या है, आर एस अग्रवाल में कुछ ज़्यादा ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल से हैं, एस डी यादव में हर प्रकार के मिलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी देखा था, हिंदी में अगर आपके पास नालंदा की बुक है तो आप नालंदा से पढ़ लिए। आपके पास 2 होनी चाहिए, नालंदा होगी और लूसेंट होगी तो चलेगा, लूसेंट हिंदी और नालंदा। इसी प्रकार से जीके में आपके पास लूसेंट होना ज़रूरी है, इसके साथ-साथ अगर और भी आपके पास ईवीएस हो गई, यूपी जीके हो गई, समसामयिकी घटनाओं की हो गई, ये आपके पास बुक है तो भी चलेगा, ठीक है? आगे अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा भी आपसे मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। इसमें आपसे तार्किक आरेख पूछे जाएँगे। इसके बाद में इसके बाद में आपसे प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क हो गए, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना हो गया। ये सारी चीज़ें आपसे इसमें भी पूछी जाएँगी, जो मानसिक योग्यता है, यानी जिसको हम लोग रीज़निंग बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपसे सिलेबस में पूछी जाएँगी। और देखो, मैं आपको बता दूँ, अभी जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जिसके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो लोग अभी ऑनलाइन कर देंगे तो 8 7-8 दिन में आ जाएगा, और आप फॉर्म डाल पाएँगे, क्योंकि 16 तारीख जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म की। और इसके साथ में मूल्यह्रास भी ऑनलाइन करना, जैसा कि हमने आपको बताया, और ऐज की जो बात है वो 1 जुलाई से गणना हो रही है 2023 से। जो छूट रहती है, जनरल वालों को छूट नहीं मिलती है, एससी, ओबीसी, एसटी वालों को छूट मिलती है।
तो जो लोग SC OBC ST से हैं वो 28 साल के हैं तो उनका फॉर्म पड़ जाएगा, बशर्ते हमने आपको जैसा कि बताया 2023 जुलाई 1 जुलाई के बाद का जन्म होना चाहिए, पहले का होगा तो नहीं पड़ पाएगा। अगर 30 जून 2023 भी है तब भी फॉर्म नहीं पड़ पाएगा अगर आप 28 साल के हो चुके हैं तो। अगर आपका फॉर्म 1 जुलाई सॉरी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2023 के बाद की है तो आपका फॉर्म पड़ जाएगा। 1 जुलाई 2023 से पहले की है तो फॉर्म नहीं पड़ेगा, तो आप फिर फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, 2023 से गणना की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, जिसके पास भी डॉक्यूमेंट सारे नहीं है तो कहना यही रहेगा कि डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए। और जैसा कि हमने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा सकते हैं और ऐप में आपको नोट्स वगैरह सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।